दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के। दोस्तों आइए आज बात लेते हैं चौथे स्तंभ, पत्रकारिता, मीडिया की। दोस्तों जो 30 मई 1826 से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों आज़ादी से पहले 30 मई 1826 से हिंदी भाषा की पत्रकारिता हमारे देश में चालू हुई। जो कानपुर के ही रहने वाले पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है उदंत मार्तंड। दोस्तों तभी से पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो कि बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आज भी। उस समय क्या स्थिति रही होगी 1826 में, आप सोच सकते होंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश की सरकारें हुआ करती थी। गुलामी जिसे कहते हैं, हम गुलाम थे उस समय। तब से हमारे भारत में पत्रकारिता चालू हुई, हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। दोस्तों आज जो है 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं पूरे भारत में। बहुत सारे संगठन पत्रकारों के, जो कहीं क्लब में या कहीं जो है वैसे किसी हॉल में, मैदान में, ऑफिसों में पत्रकारिता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है 30 मई को। आज सोशल मीडिया के जमाने में बहुत चुनौतियों का सामना आज पत्रकारिता में करना पड़ता है। वैसे भी आप देखते होंगे मीडिया पे अनेक प्रकार के आरोप तो लगते हैं और ये लगते भी रहेंगे। खैर, जो पत्रकार हैं वाकई में वो निडर होकर सच्चाई को अपनी कलम से लिखते हैं, सोशल मीडिया के जमाने में भी। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में कानपुर प्रेस क्लब के अंदर पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे तथा सम्मानित भी किया गया पत्रकारों को। दोस्तों उसी सिलसिले में कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनय पाठक ने भी हिस्सा लिया और प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने भी हिस्सा लिया और पत्रकारिता के विषय में बहुत सारी बातें बताया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों मीडिया को बाइट देते हुए सरस वाजपेयी ने क्या कहा, जो आप इस खबर में देखेंगे, और वहीं पे प्रोफेसर साहब ने मीडिया को बाइट दिया और लोगों ने भी मीडिया को बाइट दिया, जो आप इस खबर में देखेंगे। पत्रकारिता का आखिर मतलब क्या है, पत्रकारिता हमारे देश में आई कब, और इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है। दोस्तों एजीटीवी लाइव भी आपको और आपके परिवार को पत्रकारिता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। दोस्तों
भारत की राजधानी दिल्ली में भी पत्रकारिता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। आईटीओ में जो शमशाद मसूदी है, ये किसी पर्चे के मुहताज नहीं है। कई चैनलों में काम किया है और अच्छे पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, और बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया, सम्मानित किया गया और बैड भी दिया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, RKJ को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट, दिल्ली से संवाददाता। तो नमस्कार। आप लोग का जो मतलब एक पत्रकारिता का ये वाला जो आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत होराइजन बहुत बड़ा है। इसमें करने को बहुत कुछ है और इसमें मतलब इनोवेशन करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया टिकी हुई है। प्रचार प्रसार के बिना तो मतलब दुनिया में कोई ऐसा तो कुछ इसमें मैंने कभी पत्रकार बंधु को देर से आते नहीं देखा। टाइम का एडहरेंस सबसे इम्पोर्टेंट। कंटेंट आप लोग जो हमने आपको बताया, जैसा हमने आपको तैयार दिया, कभी भी मैंने अपने उसमें देखा नहीं कि आपने कभी मतलब किसी प्रिंट मीडिया में कोई हेरफेर किया। तो एप्रिसिएशन इस बात का जाएगा कि इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर आप लोग काम करते हैं, इतनी संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, तो आपका जो जॉब है, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो, उसको कितनी प्रोफिशिएंसी से आप करते हैं, कितने उससे संभालते हैं। तो एक पैरेलल जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी सब चीज़ों का जो एक मतलब प्रादुर्भाव है, वो ऐसे ही नहीं हुआ। आने वाले समय में अखबार लंबे लंबे होंगे, बड़े होंगे, रंग बिरंगे होंगे, संपादक की कुर्सी पे मैनेजर साहब बैठे होंगे और खाने आज ही होंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो जिसमें मैं ADJ के रैंक में हूँ और ADJ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें बहुत कुछ बोलने वाला है। लेकिन जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मैं यहाँ पे एक सचिव इन्फॉर्मेशन है तो वो रमेश जी को दीजिए और रमेश जी और महामंत्री जी कमेटी बना रहे हैं। और दूसरा हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शुरू किया है, तो हमारे जो नए बच्चे हैं, जो भी यहाँ पुराने हमारे पत्रकार हैं या नए पत्रकार हैं, वो भी हमारे यहाँ क्लासेस लेंगे और हमारे कानपुर कलकत्ता में हिंदी का पहला अखबार निकाला था, तो देखते हुए
देख सकें। संकट के दौर से पत्रकारिता के आज क्षेत्र इतना विस्तार हो पाया है कि जो नए पत्रकार हैं उनको गूगल के माध्यम से जो तमाम स्रोत हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, ये बताया जाएगा पत्रकारिता सिखाई जाएगी वहाँ कोर्स होंगे कानपुर विश्वविद्यालय में। ये भी होगा कि एक बाकायदा पत्रकारिता को लेके डॉक्टर रमेश वर्मा जी की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो कानपुर की जो पत्रकारिता है विषय में विश्वविद्यालय में रखी जाएगी ताकि लोग जान सकें कि पत्रकारिता है क्या, पत्रकार का काम विश्वसनीयता बनाए रखना असल में क्या है कि हम 360 दिन लोगों की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क से लेकर समाज सेवी और नेता, हर गरीब आदमी को आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए साल भर में एक दिन आता है 30 मई, जिस दिन पत्रकार अपनी बात रखते हैं, अपना दिन मनाते हैं। और हम भी पिछले 3 साल से इसी दिन 30 मई को जो है कार्यक्रम करते हैं, उसमें पत्रकार को सम्मानित करते हैं जो पूरे साल अच्छा वर्क करते हैं। इसके साथ में जो लोग, इससे का मतलब यह है कि जो नौजवान आ रहे हैं, जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि जो सीनियर है उनको सम्मान हो रहा है और जो है इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। पत्रकारिता एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी अपनी समाज की बात कह सकता है, अपने विचार रख सकता है और लोगों की बिना लोभ के खिदमत कर सकता है। आज आपने कुछ डिमांड भी रखी अपनी तरफ से, पत्रकारों को दिक्कत जो होगी है सामने रखी सब लोगों की। दिक्कत में देखा 2012 से पहले जब सरकार दूसरी दिन कांग्रेस की थी, उस वक्त जो है डीटीसी बस में एक यात्री को सीट पर लिखा होता था पत्रकार सीट। इसके अलावा अस्पतालों में खिड़की हुआ करती थी, वहाँ पर पत्रकारों के लिए दवाई के लिए अलग से लाइन होती थी। इसके अलावा अस्पतालों में, स्कूलों में जाने के लिए अलग से जगह मिलती, स्पेशल जगह मिलती थी। लेकिन इस सरकार में जो बहुत बिल्कुल हटा दी गया। इसलिए सचिवालय, विधानसभा सचिवालय में जो है जाने के लिए अब जो है पहले पास मिलवाना होता है, फिर अधिकारी को रीजन बताना होता है, फिर अधिकारी को फोन करते हैं। अगर अधिकारी चाहे तो मिले और ना मिले। इस तरह से जो है पत्रकारों की बात का हनन हो रहा है। देखिए, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है और 30 मई 1826 को इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जुगल किशोर जो थे कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता से ये बात शुरुआत की। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ लोकतंत्र के पाए के जो है संपादक महोदय, जिन्होंने इतनी बड़ी उसमें ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम के सभी मीडिया और पत्रकार बंधु अपनी अपनी बात रखी। अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम होता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम या जनता का काम, जनता का जो मामला है वो सरकार तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन का रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शमशाद मसूदी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी आए हुए जो मेहमान रहे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो सब लोग आए और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह से आप लोगों की मौजूदगी से हमारी जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो आज का जो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है, वो सभी के सहयोग से और सभी की उपस्थिति से हम लोगों ने जो इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और लगातार हम दूसरी साल इस बार भी बहुत अच्छा हम लोग हमारा गैदरिंग रही और आप लोगों की उपस्थिति ने इस बात को साबित कर दिया कि वाकई पत्रकार एकता जो है वो जिंदाबाद है। थैंक यू सर। शमशाद मसूदी साहब हर साल करते आ रहे हैं इसको, लगातार 3 साल हो चुके हैं। शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र के पाए के जो संपादक हैं, उन्होंने कंटिन्यू पत्रकारों की आवाज उठाई है और उठाते रहते हैं। तो जगह जगह पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए सराहना करते हैं शमशाद मसूदी साहब के लिए कि आगे भी वो पत्रकारों की इसी तरीके से बुलंदी के साथ आवाज उठाते रहे। हालांकि पत्रकार तो खुद औरों की, जनता की आवाज उठाता है, लेकिन ये काम शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र का पाया समूह ने किया है कि जो पत्रकारों की भी आवाज बुलंद करता है। इसलिए जैसे मैंने बोला कि 2012 जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पत्रकारों को हॉस्पिटल की सुविधा
और डीटीसी में भी सुविधा, रेल में भी सुविधा मिलती थी। लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार आई हुई है, उसमें पत्रकारों का हनन हो रहा है। तो इसके विरुद्ध हम आवाज उठाते रहेंगे। शमशाद मसूदी साहब इस बात के लिए बोलते रहेंगे जब तक ये हमारी आवाजें और लड़ाइयां बुलंद होती रहेंगी। इसके लिए मैं आपसे भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करें जहाँ पे न्याय को मिलना मुश्किल हो जाए, जहाँ पे अत्याचार हो, उस अत्याचार की आवाज को बुलंद ना कर पाए। आप किसी एक विशेष पार्टी के प्रति इतना प्रेम लगाएं कि उसी की बात करें, दूसरे की बात आप ना कर पाए। तो समाज में हर वर्ग के हर व्यक्ति की बात को कहना, ये न्याय की बात को रखना, ये सच्ची पत्रकारिता और पत्रकारिता का कर्तव्य बनता है। तो मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता, सलूट करता हूँ कि जो न्याय की बात है। जो पत्रकार सच्चाई की बात करते हैं और सच्चाई की बात दिखाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि देखिए, जो चमचागिरी करे, चाटुकारिता करे और जो अन्याय को ना दिखाए, कोई अत्याचारी के अत्याचारों को ना दिखाए, जो गरीबों को जुल्म करता हो उसको ना दिखाए, ऐसे लोग उन लोगों के प्रेमी हो सकते हैं जो अन्याय करने वाले हो, अत्याचारी हो। मगर हमेशा ये बात रही है कि पूरे जब से इतिहास देखें, जब से दुनिया बनी है, और उसमें जो न्याय की बात करते हैं और जो अन्याय की बात को उठाते हैं और जो दबे कुचलों की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है उनकी बात करते हैं, जो ऐसे किस्म के अत्याचारी होते हैं वो धन और बल के मजबूत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। मगर आप दुनिया में तो फंस सकते हैं, मगर जब हमें दुनिया के बाद, दुनिया छोड़ के जब हम जाएंगे तो वो वहाँ न्याय मिलेगा, वो आपका इनाम होगा। कैसा महसूस हो गया, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे देश के पत्रकार एक संगठन बनाकर एक छत के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और देश के जिन मुद्दों पे सरकार काम नहीं करती उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप अपने आप जो है मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो युवाओं को भी और देश के नौजवानों को, लेकिन आपका वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से क्या है? बिल्कुल, मोबीटेक पे एक भारतीय एप्लीकेशन है, यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे पेटीएम फोन पे काम करता है, मोबीटेक पे प्रॉपर उसी तरीके से काम करता है। अभी तक मोबीटेक ने मार्केट में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया है। आप लोग रेफर करके यहाँ पे हज़ारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं महीने का। लोग कमा भी रहे हैं। हमारे पास जैसे कम से कम 10,000 से ज़्यादा साथी है जो महीने का 50,000 से 1 लाख के आसपास कमा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ रेफर करके। अच्छा, आज का युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं और आप यंग हैं और आप इसके डायरेक्टर हैं कंपनी के, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नशे को रोकने के लिए सरकार को और प्रशासन को कदम उठाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों को आगे आके इसकी मांग उठानी होगी ताकि सरकार और प्रशासन मिलकर इसको रोक लगा सके। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल, आने वाले समय में क्या लगता है किसकी मतलब जो है सरकार बनने जा रही है? सरकार किसी की भी बने, देश हित में काम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुभम कुमार साहब, है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर पाऊँ। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एनडीटीवी में वैसे मेरा पत्रकारिता के साथ संपर्क रहा है। मेरे फादर जो उनको ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में करीब 30 किताबें छापी है उनके नाम से वो लिखते थे और उन्होंने संबोध के सवाल के के ऊपर वो काफी लोगों के ऊपर उन्होंने किताबें देखिए, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है और 1830 मई 1826 को इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जुगल किशोर जो थे कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता से ये बात शुरुआत की। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं लोकतंत्र के पाए के जो है संपादक महोदय, जिन्होंने इतनी बड़ी उसमें ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम के सभी मीडिया और पत्रकार बंधु
अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम होता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम या जनता का काम, जनता का जो मामला है वो सरकार तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन का रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शमशाद मसूदी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया।